Hello students, good morning. I am your science teacher from Shri Ram Academy High School Satna, and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, in this class we are starting the subject science for class 7th. This is a series of lesson for chapter number 3, that is fiber to fabric. This is a part 2. So in the last classes we will learn about the animal fibers. One of them is wool. So we are discussing the wool in this particular lecture. तो हमको पता है बेटा, हमने वूल देखा था किससे ऑब्टेन करते हैं हम, शीप से। और शीप के पास जो वूल ऑब्टेन हम जिससे करते हैं वो दो टाइप के हेयर्स होते हैं, एक अंडर कवर एंड कोर्स हेयर्स। तो अंडर कवर जो हेयर सॉफ्ट हेयर होता है उसी से हम वूल ऑब्टेन करते हैं। ओके, एंड सेल्फ ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि शीप्स के अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनसे हम वूल ऑब्टेन करते हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो शीप वूल जो होता है कॉमनली अवेलेबल होता है, जो हमें मिलता है, लेकिन इसके अलावा याक वूल भी होता है जो हम याक से ऑब्टेन करते हैं। ये कॉमनली कहाँ पे पाया जाता है? याक तिब्बत एंड लद्दाख रीजन में पाया जाता है इंडिया के। और ये फिगर 3.2 में आपको देख सकते हो, उस याक का फोटो दे रखा है, पिक्चर दे रखा है। एंड इन द सेम लिस्ट देयर इज अंगोरा वूल। अंगोरा वूल बेटा अंगोरा गोट से ऑब्टेन होता है। फिगर 3.3 में आप देख सकते हैं एक गोट बना हुआ है, उसके दे हैव अ वेरी थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देम। ओके, तो वो क्या करते हैं, वो उसके हेयर से वूल बनाते हैं। ओके, दीज वूल्स दीज गोट्स आर फाउंड इन द हिली रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो हिली रीजन्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो वूल होता है, इससे जो वूल मिलता है अंगोरा गोट से, उससे हम क्या बनाते हैं? पश्मीना शॉल बनाते हैं, क्योंकि उसका जो वूल होता है इट इज़ वेरी सॉफ्ट। ओके, अब इसके अलावा जो कुछ और एनिमल्स हैं, जैसे कैमल का जो फर होता है उससे भी हम वूल बनाते हैं। और एक एनिमल है इलालामा एंड अल्पका, दे आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। ये भी क्या देते हैं आपको? वूल देते हैं। इनकी फिगर्स आपको 3.6 एंड 3.7 में मिल जाएगी। और ये थे हमारे कुछ एनिमल्स जो वूल ऑब्टेन करते हैं अदर देन शीप्स। ओके, अब बेटा ये बात आती है कि सर वूल तो आपने बता दिया ऑब्टेन होता है यहाँ से, ऐसे होता है, लेकिन होता कैसे है? ठीक है, तो देखते हैं फ्रॉम फाइबर टू वूल। फाइबर से जो एक्चुअली में जो हेयर का फाइबर है वो, उससे वूल कैसे ऑब्टेन हो रहा है ये देखेंगे। तो शीप्स को क्या करते हैं बेटा? रियरिंग करते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग इसमें समझेंगे। तो रियरिंग पहला स्टेप होता है क्या फाइबर टू वूल में? वूल बनाने का पहला प्रोसेस है रियरिंग ऑफ शीप्स, मतलब पालन, मतलब शीप्स का, भेड़ों का पालन, भेड़ पालन जिसको कहते हैं। तो अगर हम उस जानवर को पालेंगे, उसको खाना देंगे, उसको बराबर न्यूट्रिशंस मिलेंगे, तो उसके हेयर्स भी ग्रो करेंगे अच्छे से। जब उसके हेयर्स ग्रो हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके हेयर्स को कट कर लेते हैं, शेव कर लेते हैं। और वो हेयर्स को जब अलग कर लेते हैं, अलग करने के बाद प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में उसको भेज देते हैं। हम कहाँ भेज देते हैं? वी सेंड इट टू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और प्रोसेसिंग होने के बाद फिर जो हेयर्स हैं वो किस में हो जाते हैं? कन्वर्ट, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं वूल्स में। In this way, wool is obtained from the hairs or the fleece of the sheep or animals. Okay. तो बेटा इस पर्टिकुलर टॉपिक में ना हम सिर्फ समझेंगे रियरिंग एंड ब्रीडिंग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ लोग करते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं, जैसे हिली रीजन्स में जो स्टेट्स हैं, JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों पर लोग क्या करते हैं? भेड़ पालन करते हैं। भेड़ पालन से उनको वहाँ से ये वूल ऑब्टेन करते हैं, वे हेयर कट करके उनका वूल बनाते हैं। ओके, ऐसे ही कुछ प्लेन्स एरियाज़ हैं जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, इन जगहों पर भी क्या होता है? भेड़ पालन करते हैं। कौन करते हैं भेड़ पालन? शेफर्ड्स करते हैं। शेफर्ड्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं? उनके पास बहुत सारी शीप्स का हर्ड होता है, और वो क्या करते हैं अपने उनके लिए वो ग्रेजिंग ऑफ ग्रास कराते हैं। मतलब जब भी ये क्या करते हैं, बड़े बड़े मैदान होते हैं, वहाँ पर घास होती है या फिर कोई भी पेड़ पौधे होते हैं, तो वहाँ पर ये चरवाहा एक तरीके से चराते हैं अपनी भेड़ों को। और ये चरवाहा अपनी भेड़ों को यहाँ पर चरा देते हैं। तो चराने के बाद वहाँ पर उनसे क्या हो जाता है? उनसे उनको न्यूट्रिशंस मिलते हैं। ठीक है, ये तो था आपका शेफर्ड्स का। लेकिन शेफर्ड्स इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और देते हैं, जैसे कि दाल देते हैं, दालों के मिक्सचर देते हैं।
कॉर्न, जवार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें भी ये चरवाहे देते हैं अपनी भेड़ों को। अब ठंडियों में ये चरवाहे क्या करते हैं, अपनी भेड़ों को घर के अंदर ही रखते हैं, घर के बाहर नहीं ले भेजते हैं, ना ही चराने के लिए ले जाते हैं, और उनको घर के अंदर ही हरे पत्ते और दाने कुछ और ड्राई पाउडर देते हैं, सूखा चारा देते हैं, जिससे उनका खान पान चलता रहे। ओके, सो इस तरीके से ये लोग अपने भेड़ों का पालन करते हैं। ठीक है, अब एक टेबल 3.1 दे रखी है आपको। बेटा इंडिया में ना बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर भेड़ों का पालन किया जाता है, भेड़ों को पाल करके उनके बालों से वूल बनाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ टेबल है, ये टेबल है 3.1, यहाँ पे 6 प्रकार की प्रजातियाँ दे रखी हैं। हमने पहले ही पढ़ चुका है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या करते हैं, एक बहुत ही गुड क्वालिटी ऑब्टेनिंग, जिसके गुड क्वालिटी ऑफ हेयर्स होते हैं, ऐसी शीप को क्या करते हैं हम ब्रीड करते हैं। ठीक है, उसकी ब्रीडिंग करते हैं जब, तो उससे जो पैदा होने वाला ऑफस्प्रिंग होता है उससे भी हमें क्या मिलते हैं, एक गुड क्वालिटी ऑफ वूल ऑब्टेन होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ब्रीड्स के गुड क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स के हैं, उनके नाम हैं। फर्स्ट इज लोही। लोही क्या देता है, इसकी क्वालिटी क्या है इसके वूल की, इट गिव्स अ गुड क्वालिटी ऑफ वूल एंड इट इज़ फाउंड इन पंजाब एंड राजस्थान। ओके, सेकेंड इज रामपुर बशेर। तो ये रामपुर बशेर ऐसा शीप का, भेड़ का प्रजाति है जो ब्राउन फ्लीस देता है। ब्राउन फ्लीस मतलब उसके जो हेयर्स होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं, और ये पाया जाता है यूपी और हिमाचल प्रदेश में। ओके, सो ये 2 प्रजातियां हैं जो पाई जाती हैं अपने यहाँ पर, राजस्थान, पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश में। एक थर्ड प्रजाति है दैट इज़ नाली, ये कारपेट वूल देता है। इसका क्वालिटी क्या है, कारपेट वूल का है, और ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाया जाता है। ऐसे ही बकरवाल एक बहुत ही फेमस ब्रीड है जिसकी क्वालिटी क्या होती है, शॉल बनाने लायक वूल होता है इसका, और ये पाई जाती है J&K में। 5th नंबर पे आते हैं तो यहाँ पे मारवाड़ी एक प्रजाति है, ये कोर्स वूल देता है। कोर्स वूल मतलब जिसका फाइबर थोड़ा सा मोटा होता है, और ये गुजरात में पाई जाती है। ऐसे ही पटनवादी है एक, फॉर होजरी बनाने के लिए यहाँ पर इसके बालों का इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी गुजरात में पाई जाती है। तो ये था बेटा रियरिंग एंड ब्रीडिंग के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ फ्लीस। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ फ्लीस जब हम पढ़ेंगे तो उससे हमें प्रोसेसिंग से क्या ऑब्टेन होता है, वूल ऑब्टेन होता है। तो हम यहाँ पर वूल कैसे ऑब्टेन होता है वो देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।